What is that? Oh my god! जी बिल्कुल इसी तरह मोहम्मद नाइल वजाहत साहब ने हमारी ज़िंदगी में एक सरप्राइज एंट्री मारी. So I found out that I was actually having a boy as early as when I was only 10 weeks pregnant through a blood test. और तभी वो आपने एक जेंडर रिवील वाला छोटा सा क्लिप देखा होगा बिगिनिंग ऑफ द वीडियो. और मैंने अपने हस्बैंड को सरप्राइज किया एंड nobody could even imagine that I would find out so early in the pregnancy. नाइल साहब के साथ मुझे अब तक के बहुत सारी स्ट्रगल्स हुई क्योंकि ही वॉज स्पीच डिलेड, लेकिन उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. आज की वीडियो सिर्फ नाइल की 5th बर्थडे के बारे में होने वाली है, जो कि हमने रिसेंटली सेलिब्रेट की अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया उसकी बर्थडे में, क्या क्या बनाया. एवरीथिंग वॉज होम कुक्ड, छोटी मोटी सी डेकोरेशन भी की थी और बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. बाय द वे, इफ़ यू आर क्यूरियस, सो नो, नाइल इज़ नॉट स्पीच डिलेड एनी मोर, अल्हम्दुलिल्लाह. इसकी बातें तूफ़ान मेल हैं, बहुत फ़नी बातें करता है. ही इज़ एक्सट्रीमली लाउड विच यू कैन टेल. आप लोग अगर मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा. ही हैज़ अ यूनिक हेयर कलर जिसके लिए मुझे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मैं इसके बाल डाई करती हूँ. तो इसीलिए मैं इसकी चाइल्डहुड पिक्चर्स वगैरह ऐड करी हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि नहीं, मैं इसके बाल नहीं डाई करती. ही इज़ नेचुरली ब्लेस्ड विद दैट हेयर कलर. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. Good night. Good night. Shab khair. Shab again. Bye. Bye. Good night. I heard it loud and clear. Good night. Okay, good night. अनाया मानिया के हमेशा मैंने छोटे छोटे से व्लॉग्स बनाए बर्थडे के, क्योंकि मैं एक्चुअली इसको अपनी मेमोरी के लिए रखना चाहती हूँ ताकि आई कैन लुक बैक एंड आई कैन जस्ट एंजॉय दोज मेमोरीज ऑल ओवर अगेन. तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने नाइल की बर्थडे में क्या क्या फ़न किए. अच्छा, तो यहाँ पे चल रही है गिफ्ट रैपिंग और आप सोच रहे होंगे गिफ्ट रैपिंग खुद ही कर रही है. एक्चुअली मेरी मॉम ने ये गिफ्ट लिया था, बड़ी अच्छी क्यूट सी वर्कशॉप नाइल के लिए, और वो मुझे चाहती थी कि मैं उसको रैप करके दूँ. और वाकई आई टोटली अंडरस्टैंड, बच्चों की एक्साइटमेंट ही कुछ और होती है जब वो रिप करते हैं रैपिंग पेपर और अपना गिफ्ट निकालते हैं. तो आई हैड ऑलरेडी सीन द गिफ्ट, बट मैंने अम्मी के लिए उसको रैप कर दिया और अम्मी मेरी हेल्प कराने के लिए आई हुई थी. हालांकि मैं थोड़ा सा क्रेजी बंदा हूँ, मुझे किचन में किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती, तो लेकिन इमोशनल हेल्प के लिए आई नीडेड हर. एंड थैंक यू सो मच अम्मी फॉर कमिंग ओवर. तो सर्दी थी तो समझ नहीं आ रहा था बर्थडे कहाँ करें, लेकिन मैंने रिस्क लिया और मैंने कहा हम डे टाइम बर्थडे करते हैं और अपने बैकयार्ड में कर लेते हैं. अच्छा, मैं वो इंस्टाग्राम परफेक्शन बंदा नहीं हूँ. आई लाइक डूइंग थिंग्स माई वे, और वो जो रॉ और वो जो अनफिल्टर्ड लाइफ है ना, आई एम ऑल अबाउट दैट. आराम से किसी को पे करके डेकोरेशन भी कर सकते हैं, सारे काम करवा सकते हैं, लेकिन जो काम अपने आप हाथों से करते हैं, जो खाना अपने हाथों से बना के लोगों को खिलाते हैं ना, उसकी बात ही कुछ और होती है. उसमें एक एक्स्ट्रा प्यार शामिल होता है, इसीलिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती, बहुत रॉ होती. ये बलून फुलाने के सिलसिले में हमारे घर में चारों तरफ बलून्स ही बलून्स थे और इतना गंद था. हमारा कुछ फर्नीचर भी डिलीवर हुआ था, तो एवरीथिंग वाज जस्ट ऑल ओवर द प्लेस. प्लस आई वाज कुकिंग एट द सेम टाइम. लेकिन एज आई सेड, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मेमोरीज. तो हम लोग मेमोरीज क्रिएट कर रहे थे. मैं परफेक्शन के चक्कर में बच्चों को डांटना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी चलो लेट देम एंजॉय. और अब बारी थी कुकिंग की. अच्छा, यहाँ मैं ऑब्वियसली आपको स्टेप बाय स्टेप रेसिपीज तो नहीं बताने वाली, लेकिन हाँ ये है कि मैंने चिकन के लिए थोड़ा सा स्टीम रोस्ट के लिए मसाला बनाया, मैरिनेशन बनाई, और यहाँ साथ में वाइट मटन कढ़ाई की तैयारी करी थी, जो कि आपको पता है मटन में भी बनती है, चिकन में भी बनती है, और इसका जो करी होती है वो वाइट कलर की होती है. इट्स वेरी क्रीमी एंड बटरी. और ये मैंने बिरयानी का मसाला तैयार किया था, चिकन बिरयानी. और आप देख रहे होंगे हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, क्योंकि 50 से ऊपर लोग प्लस किड्स वर इन्वाइटेड, सो देयर वर लॉट ऑफ पीपल. और ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश पर पाए हैं, जो कि लाहौरी पाए, आपको पता है कैसे होते हैं. ये टिपिकल लाहौरी पाए जो थे वो मैंने बनाए थे. उसको काफ़ी 6-7 घंटे 8 घंटे मैंने कुक किया था घर से बाहर रखे, क्योंकि मुझे स्मेल से प्रॉब्लम है, आपको पता ही है, मैंने कई दफ़ा बताया है आपको.
और अब ये मैं करूँगी कि मैं अपने चिकन के पीसेस को मसाला लगा के मैरिनेट करके रख दूँगी। एंड देन इन द मॉर्निंग, जब नेक्स्ट मॉर्निंग जो बर्थडे का डे है उस दिन कम से कम मुझे कुछ और नहीं करना पड़ेगा, मुझे बस इसको निकालना है और बेक करना है। यहाँ पे बन रहा है दम कबाब मसाला और इसके लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे हेल्प करने की कोशिश की और निकाला है। मैं बेल पेपर्स काट देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं दम कबाब मसाला का तैयार कर रही हूँ सालन। मटन इज़ रेडी टू गो। हमारी बर्थडे का टाइम सुबह का था, दोपहर का था 1 बजे का, तो आई जस्ट वांटेड टू गेट डन विद एवरीथिंग। और दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग। ये मैंने पाए का मसाला तैयार किया हुआ है। मैंने थोड़ी सी फिरनी बना ली थी एज एन एक्स्ट्रा डिज़र्ट। वैसे तो केक वगैरह आपको पता होता ही है। और ये भी मैंने दही बड़े की चीज़ें, बड़े मैंने पहले से बना के फ्रीज़ कर दिए थे और यह मैं इनको डीप फ्रॉस्ट करी हूँ। सुबह में जो जंपिंग कैसल होता है उसके लोग आ गए थे, रेंटल पे मिलता है, और मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिया था, इतना लिया था कि मेरे बैकयार्ड में लोगों के घूमने फिरने की भी जगह हो। हालांकि मेरा बैकयार्ड काफ़ी बड़ा है, लेकिन इससे बड़ा साइज़ मैं ले सकती थी, मैंने बाद में रियलाइज़ किया। लेकिन मैंने एक नॉर्मल सा साइज़ ले लिया जिसमें बच्चे इन्जॉय भी कर लें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ट्रैम्पलिन है जिस पे बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। जो भी हमारे घर आता है, हमारे अपने बच्चे भी और दूसरों के बच्चे भी बहुत इन्जॉय करते हैं। तो ये ट्रैम्पलिन पीपल दे केम एंड दे वर वेरी नाइस। जो जम्प्स बाय द वे, दे हैव अ वैरायटी ऑफ थीम्स टू चूज फ्रॉम, बट दे जस्ट डिडंट हैव ब्लिपी एट द टाइम, बट दे कीप ऑन एडिंग न्यू थीम्स टू देयर जंपिंग कैसल्स। तो मेरी थीम थी ब्लिपी, और मैं आपको पिक्चर्स वगैरह और आपको कुछ वीडियोस शेयर करती हूँ उसकी। और ये सब दूसरों के फ़ोन से हैं क्योंकि आई वाज टू बिजी होस्टिंग। तो अब ये वो वाला टाइम है जब मेहमान आ चुके थे। सॉरी, मैं इतनी मसरूफ़ हो गई थी, फिर मेरे पास इतना व्लॉग करने का टाइम नहीं था। तो मैंने सबसे कहा था कि मुझे वीडियो क्लिप्स दे दें ताकि आई कैन शो यू गाइस वट एवर वी डिड। हमारे बैकयार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था। उससे एक दिन पहले इतनी सर्दी थी एंड आई वाज अफ्रेड कि सारा हमारा फ्लॉप होने वाला है, लेकिन नहीं, इट वर्कड आउट वेल। किड्स वर हैविंग फन इन द जंपिंग कैसल एंड एवरीबॉडी वाज जस्ट हैविंग सच अ गुड टाइम। Jumping, okay. To you, happy birthday to you. Happy birthday, dear Niall. Happy birthday to you. और ये है वो सब खाना जो कि मैंने एक रात पहले एक्चुअली प्रिपेयर की थी। कुछ चीज़ें एक रात पहले असेंबल नेक्स्ट डे की, जैसे बिरयानी मैंने असेंबल नेक्स्ट डे की, दही बड़े नेक्स्ट डे असेंबल किए, और बाकी चीज़ों को मैंने हीट अप किया। और ये माशाल्लाह काफ़ी क्वांटिटी में था, इसके अलावा भी था किचन में। आई हैव मेड अ लॉट ऑफ खाना एंड दैट्स माई दम कबाब, दही बड़े एंड एवरीथिंग। एवरीबडी लव्ड पाए बाय द वे। तो चिकन को तो किसी ने लिफ्ट ही इतनी नहीं कराई जितनी पाए और बिरयानी के पीछे पड़े हुए थे सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह। That's so pretty, Nana. Looks so nice. Is that a birthday boy? शुक्र है एक दिन पहले जितनी सर्दी थी उसकी ऑपोजिट आज के दिन, बर्थडे वाले दिन, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। सारे लोग बाहर एंजॉय कर रहे थे, बच्चे प्ले कर रहे थे, और अल्लाह का शुक्र है एवरीथिंग जस्ट वर्कड आउट सो वेल। सब लोगों ने बहुत बाहर खाने को एंजॉय किया और मौसम को एंजॉय किया। मेरी जो डेकोर थी इट वॉज ऑल गॉन, बट बर्थडे हो चुकी थी तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी एंड आई एम सो ग्लैड दैट इट जस्ट ऑल वर्कड आउट सो वेल। पार्टी दूसरी यहाँ पे चल रही है। And you see this grown man crying. I'm like, what is wrong? यहाँ पे आपको खौला नज़र नहीं आ रही क्योंकि मेरी जान की टोटी अंदर जाके सबके लिए चाय बना रही थी। आई डिडंट इवन आस्क हर टू डू इट बट शी जस्ट वांटेड टू डू इट। शी इज़ सो स्वीट। और मुझे जुनैरा ने एक क्लिप सेंड किया तो आई थॉट माइट एज वेल जस्ट शेयर इट। Alhamdulillah, I'm blessed with a lot of family members and friends living very close to me in Dallas. This is all of us with our spouses. Now this couple is about to get married very soon. You're going to be watching a lot of vlogs. Keep them in your prayers. And yeah, that's about it. It was getting colder outside, so we all just came back inside. And here are some memories for you guys to see. I hope you guys enjoyed this vlog. It was not really perfect, लेकिन मैंने try किया कि थोड़ी सी मेमोरीज़ आपके साथ शेयर करूं और ये मेमोरीज़ हमेशा से एक ब्लॉग की सूरत में अपने पास महफूज कर लूं। प्लीज़ मोहम्मद नाइल को और मुझे अपनी प्रेयर्स में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आई विल बी कमिंग बैक विद सो मेनी मोर फन ब्लॉग्स। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।